हेलो गाइज, मेरा नाम सूरज है और आज भारतीय राज्य व्यवस्था में नागरिकता से संबंधित महत्वपूर्ण ऑनलाइन फैक्ट लेके आया हूँ। जो एग्ज़ाम बीपीएससी, बीएसएससी, बिहार दरोगा, अदर कोई भी एग्ज़ाम से में महत्वपूर्ण यहाँ से पोर्शन से सवाल पूछे जाते हैं। तो शुरू करते हैं। नागरिकता भारतीय संविधान में जो नागरिकता है इसका वर्णन भाग 2 में किया गया है, जो अनुच्छेद 5 से 11 तक बताया गया है। भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान किया गया है। एकल नागरिकता का अर्थ होता है कि कोई भी व्यक्ति सिर्फ भारत का नागरिक होगा, किसी राज्य का नहीं। अमेरिका में दोहरी नागरिकता का प्रावधान है, वही इंग्लैंड में एकल नागरिकता का प्रावधान किया गया है। केंद्र और राज्य। वर्तमान में प्रत्येक देश में 2 प्रकार की नागरिकता होते हैं। पहला उस देश का मूल नागरिकता, दूसरा विदेशी नागरिकता। विदेशी नागरिकता 2 प्रकार के होते हैं। एक विदेशी मित्र, दूसरा विदेशी शत्रु। केवल भारतीय नागरिकों को भारत प्राप्त अधिकार। नागरिकता से संबंधित सिर्फ भारतीय नागरिकों को कौन कौन सा अधिकार दिया गया है वो बताया गया है। इसमें भारत का सर्वोच्च पद प्राप्त करने का अधिकार सिर्फ भारत के नागरिक के पास होगा। संवैधानिक पद प्राप्त करने का अधिकार भारतीय नागरिकों को प्राप्त होगा। चुनाव लड़ने का हो और मतदान करने का अधिकार सिर्फ भारतीय नागरिकता को प्राप्त है। अनुच्छेद 15, 16, 19, 29 और 30 के अनुसार प्राप्त सुविधा, जो भी सुविधा है ये सिर्फ भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। नागरिकता के समर्थन में कानून बनाने का अधिकार संसद को है, न कि सुप्रीम कोर्ट। इसका अधिकार किसके पास है? संसद के पास है। संसद ने नागरिकता संशोधन अधिनियम 1955 पारित किया। इस अधिनियम के अनुसार भारत की नागरिकता 5 प्रकार से ली जा सकती है, और वो है जन्म के द्वारा, वंश के द्वारा, पंजीकरण के द्वारा, देशीकरण के द्वारा, भूमि अर्जन और ग्रहण के द्वारा। नागरिकता का अंत किस प्रकार से होगा? आपका नागरिकता का अंत, भारतीय नागरिकता का अंत वो बताया गया है। नागरिकता से वंचित करने की शक्ति जो है संसद के पास है, पार्लियामेंट के पास है। इसके निम्न आधार हैं। निम्न आधार कौन कौन से हैं वो देखते हैं। यह युद्ध काल में शत्रु देश की सहायता करना। जब युद्ध चल रहा हो उस समय अगर आप शत्रु देश को सहायता प्राप्त करते हैं तो आपका नागरिकता रद्द कर दिया जाएगा और आपके ऊपर देशद्रोह भी लगाया जा सकता है। संविधान के प्रति अविश्वास, स्वेच्छा से भारत की नागरिकता को छोड़ देना, किसी दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर लेना, बिना सूचना दिए लगातार 7 वर्षों से भारत के बाहर रहना, ये सभी भारतीय नागरिकता समाप्त होने के नियम हैं। संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता। अनुच्छेद 5, संविधान लागू के समय व्यक्ति का जन्म हुआ हो या उसके माता पिता का जन्म हुआ हो या संविधान लागू होने के 5 वर्ष अर्थात 1945 से भारत में रह रहा हो तो भारत का नागरिकता माना जाएगा। नेक्स्ट, अनुच्छेद 6, पाकिस्तान से भारत आने वाले व्यक्तियों के नागरिकता संबंधी प्रावधान अनुच्छेद 6 में बताया गया है। अनुच्छेद 7 में बताया गया, भारत से पाकिस्तान जाने वाले और कुछ समय बाद पाकिस्तान से भारत लौटने वाले व्यक्तियों के लिए नागरिकता संबंधी प्रावधान। नेक्स्ट, अनुच्छेद 18, भारत से बाहर रहने वाले व्यक्तियों के संदर्भ में नागरिकता संबंधी प्रावधान अनुच्छेद 18 में बताया गया है। अनुच्छेद 9 में बताया गया है, स्वेच्छा से भारत की नागरिकता छोड़ देने पर भारत का नागरिकता नहीं रहना
यानी कि एकल नागरिकता का प्रावधान। नेक्स्ट, अनुच्छेद 10 नागरिकता के अधिकार का बना रहना। नागरिकता के अधिकार का बना रहता। और नागरिकता 11 नागरिकता के संदर्भ में कानून बनाने की शक्ति संसद के पास हो। ये अनुच्छेद 11 में बताया गया है। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।